माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोग को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, ये कैलेंडर का टॉपिक है। रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर। ये कैलेंडर का पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 2 हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे। पार्ट 2 में हम लोग एक टाइप किए थे कि 2 महीनों का कैलेंडर किस किस महीना का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से साल का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2025 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2025 के समान होगा। यानी 2025 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा, यानी 2025 का अगला वर्ष वह कौन सा होगा जिसका कैलेंडर 2025 के बिल्कुल जैसा होगा। 2025 के समान कैलेंडर होने का मतलब कि 2025 में जिस जिस डेट को जो दिन पड़ेगा वही उस वर्ष के कैलेंडर में भी उस दिन को उस डेट को वही दिन आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे 2025 के बाद का वह कैलेंडर ज्ञात कीजिए जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2025 के समान हो। तो देखिए, इसका ट्रिक भी है। ठीक है, तो ट्रिक हम लोग बाद में जानेंगे, पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक अगर जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रिक अगर हम भूल भी गए तो बेसिक से कर लेंगे। तो आइए पहले बेसिक से हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑड डे का कंसेप्ट तो आपको पता है। ऑड डे का कंसेप्ट क्या है कि अगर हम मान लीजिए कोई साधारण वर्ष है, ठीक है ना, कोई साधारण वर्ष है, कोई साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 365 होता है। और लीप वर्ष जो होता है, इसमें दिनों की संख्या 366 होता है। अगर हम ऑड डे निकालना चाहें तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, इसमें 7 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही तो होगा ऑड डे। तो अगर इसमें भाग दीजिएगा तो यह रिमाइंडर आएगा 1। यही साधारण वर्ष में 7 से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 1 आता है। इसी को हम ऑड डे बोलेंगे, ऑड डे बोलेंगे। और अगर लीप वर्ष में 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है ना, इसका ऑड डे क्या है, 2 है। ठीक है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग निकालेंगे। तो जब भी लीप ईयर आए तो हम लोग रिमाइंडर क्या लेंगे, 2 लेंगे। और जब भी ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष आएगा तो हम लोग रिमाइंडर को 1 लेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, 2025 की बातें हो रही है यहाँ पे कि 2025 का कैलेंडर। तो देखिए, 2025 में ऑड डे कितने आएंगे, तो 2025 जनरल ईयर है यानी साधारण वर्ष है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसके बाद आ जाएगा 2026, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा क्योंकि 2026 भी जनरल ईयर है। 2027 का कैलेंडर, 2027 का रिमाइंडर अगर देखिएगा तो इसका भी 1 आएगा। 2028 का कैलेंडर देखिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि 2 इसलिए आ रहा है
क्योंकि ये लीप ईयर है, इसमें 366 दिन होते हैं। तब तक लीजिए जब तक कि ये 7 से डिविजिबल ना हो जाए। 2029 का कैलेंडर देखिएगा तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। अगर 2030 का कैलेंडर लीजिएगा तो इसका रिमाइंडर भी 1 होगा। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 1 2 3 2 5 1 6 1 7, 7 आया ना, और 7 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए 7 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 2030 पे आकर के ये रुक जाता है। लेकिन 2030 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2030 खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका रिमाइंडर हम 1 ले चुके हैं। तो जस्ट इसका अगला ईयर जो होगा, जस्ट इसका जो अगला ईयर होगा 2031, ये जो कैलेंडर होगा 2025 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, ये है बेसिक तरीका निकालने का। ठीक है, तो आप आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2024 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका एकमात्र जनवरी माह का कैलेंडर वो 2024 के समान होगा। ठीक है, 2024 का मतलब केवल जनवरी माह वाला बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी इसमें फरवरी ऐड नहीं हो रहा। वर्ष 2024 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका एकमात्र जनवरी माह का कैलेंडर वर्ष 2024 के समान होगा। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे आप, केवल जनवरी माह बोल रहा है, यानी कहने का मतलब कि हम इसको जनरल ईयर ही कंसीडर। ठीक है, लेकिन इसमें का तो हमें फरवरी वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। दो 2024। ठीक है, अगर इसका देखिएगा यहाँ पे तो 2024 का रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2024 का जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा 2। ठीक है, 2025 का रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 2026 का जो रिमाइंडर आएगा ये भी आएगा 1। 2027 का जो रिमाइंडर आएगा ये भी आएगा 1। 2028 का जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा 2। 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7। ठीक है, 7 आ गया यहाँ पे, और 7 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब कि 2028 तक ये रिमाइंडर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, लेकिन 2028 खत्म हो चुका है। जस्ट इसका अगला 2029 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2025 के बाद वह वर्ष कौन सा होगा जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2025 के समान होगा। इस क्वेश्चन को तो हम लोग किए थे। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2018 के बाद वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2018 के समान हो। 2018 का अगर रिमाइंडर हम लें तो 1 आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। 2019 का कैलेंडर लें तब भी 1 आएगा।
2020 का कैलेंडर लें तो रिमाइंडर 2 आएगा। 2021 का कैलेंडर लें तो 1 आएगा। 2022 का लें तब भी 1 आएगा। 2023 का लें तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। यहाँ अगर देखिएगा 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7, ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल तो है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। 7 से ये 7 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब जस्ट 2023 के बाद वाला 2024 आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अब कहिएगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले तो आप बताएं कि 7 से जो डिविजिबल है वो आंसर हो जाता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि ये किसका कंसेप्ट ये है कि जब ऑर्डिनरी ईयर से अगर हम शुरू कर रहे हैं किसी कैलेंडर का, अगर किसी कैलेंडर में ऑर्डिनरी ईयर है से शुरू करके हम लोग लीप ईयर कैलेंडर पे नहीं जा सकते। जब ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर अगर तुलना करना है सेम कैलेंडर से, तो हमें जो कैलेंडर आएगा नेक्स्ट कैलेंडर जो 2018 के सेम होगा, तो 2018 के समान जो कैलेंडर आएगा वो भी ऑर्डिनरी ईयर ही होना चाहिए। यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान होता है। ठीक है ना। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान होता है, लेकिन यहाँ साधारण वर्ष के कैलेंडर से शुरू किए हैं, तो यहाँ लीप वर्ष का कैलेंडर आंसर कभी भी नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं हमको साधारण ईयर में ही जाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 2024 नहीं होगा। अब देखते हैं अगला किस पे जाता है। अगला यहाँ लिए 2024 जिसका रिमाइंडर 2 होगा। फिर ले लिए 2025 जिसका रिमाइंडर 1 होगा। 2026 लेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। 2027 लेंगे रिमाइंडर 1 होगा। 2028 लेंगे रिमाइंडर 1 होगा। 1 2 2 4 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13, यहाँ पे 2 आएगा ना। 2028 का रिमाइंडर 2 होगा। अब देखिएगा 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 1 12 2 14, यहाँ 14 आ गया। 14 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ 2028 आया है। 2028 के बाद 28 तो ख़त्म हो चुका है, 2029 का जो कैलेंडर होगा ये 2018 के कैलेंडर के समान होगा। अब ये मैं क्यों किया, मैं 2024 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर का सेम कैलेंडर जो होता है वो ऑर्डिनरी ईयर में ही होता है। इसीलिए 2024 लीप था, इसीलिए हम इसको नहीं लिए थे। तो हमें कैसे भी पहुंचना है कहाँ पे? ऑर्डिनरी ईयर से अगर शुरू किए हैं तो हमको ऑर्डिनरी ईयर में ही पहुंचना है। ठीक है। इसीलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, पूरे वर्ष के कैलेंडर को समान जांच करने के लिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एक शीट लगा दिया हूँ, यहीं पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। वो ट्रिक से आपका हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। पूरे वर्ष के कैलेंडर अगर सेम हो, इसके लिए अगर जांच करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए आपके पास 4 तरह का ही कोई भी ईयर आ सकता है। या तो कोई ईयर लीप ईयर होगा, या लीप से 1 ज़्यादा होगा, या लीप से 2 ज़्यादा होगा, या लीप से 3 ज़्यादा होगा,
ठीक है। और लीप से 4 ज़्यादा का मतलब कि फिर वो लीप ईयर हो जाएगा। यानी मात्र इतना ही टाइप का आपके पास कोई ईयर आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। या तो कोई साल लीप ईयर होगा, नहीं तो कोई साल लीप +1 होगा, या कोई साल लीप +2 होगा, या कोई साल लीप +3 होगा। लीप +4 आएगा तो फिर से लीप ईयर ही हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ 2024 क्या है, लीप ईयर है। और 2025 क्या है, लीप ईयर +1 है। 2026 क्या है, लीप ईयर +2 है। और 2027 क्या होगा, लीप ईयर +3। और 2028 तो फिर लीप ईयर ही हो जाएगा। यानी जब भी आए करने के लिए कि कैलेंडर बताइए 2024 का कैलेंडर किस अगले कौन से साल के कैलेंडर के समान होगा, तो आप जोड़ेंगे क्या, 28। 28 साल बाद कैलेंडर सेम होगा। जब लीप +1 की बात यानी पूछा जाए 2025 के कैलेंडर के समान अगले वर्ष का कौन सा कैलेंडर होगा, तो इसमें आप जोड़िएगा 6। अगर पूछा जाए 2026 का कैलेंडर अगले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो इसमें जोड़िएगा 11। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि 2027 के कैलेंडर अगले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो इसमें भी जोड़िएगा 11। आप यही ट्रिक याद रखिएगा, 28 6 11 11, 28 6 11 11। जब लीप ईयर आए तो 28 वर्ष जोड़िएगा, जब लीप +1 आए तो 6 जोड़िएगा, लीप +2 आए तो 11 जोड़िएगा, लीप +3 आए तो 11 जोड़िएगा। 28 6 11 11। जैसे पूछ दिया जाए 2031 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2031 जो है वो लीप +3 है, क्योंकि 2028 जो है ये लीप ईयर है। 29 लीप +1 है, 30 लीप +2 है, 31 लीप +3 है। तो लीप +3 जो है तो 2000, ठीक है, 2031 मैंने पूछा कि 2031 का कैलेंडर किसके समान है, तो 2031 क्या है, लीप +3 है। तो लीप +3 है तो इसमें 11 साल जोड़ लीजिएगा। 11 साल जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2042। यानी 2031 का कैलेंडर 2042 के समान कैलेंडर होगा। 2031 का कैलेंडर 2042 के समान होगा, या 2042 का कैलेंडर 2031 के समान होगा। आई होप इस ट्रिक को समझ पाए होंगे, ठीक है। हालांकि ये ट्रिक एक जगह फेल करता है, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन में एग्जाम इस तरह मतलब जब लीप में से मतलब बीच में जब सेंचुरी ईयर आ जाएगा ना, वहाँ पे ये ट्रिक फेल करता है। वहाँ फिर आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं बना है कि बीच में आपको सेंचुरी ईयर दे करके अटकाए, ठीक है ना। हालांकि वो भी मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, ठीक है। उसमें तब तो बताना क्या है, आपको बता ही दिया हूँ, एक एक उसका रिमाइंडर ऐड करके और देख लीजिएगा, ठीक है। पीछे जैसे बता रहा था, अगर उस तरह का पूछ दिया तो बीच में सेंचुरी ईयर आएगा तो वहाँ ये फेल कर जाएगा। लेकिन बाकी किसी एग्जाम में अभी वैसा क्वेश्चन नहीं बना है, इसीलिए आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपका काम निकल जाएगा। 28 6 11 11, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ ये। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ष 1989 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। यहाँ था पूछ दिया। 2019 89 का कैलेंडर
किस वर्ष के कैलेंडर के समान था। ठीक है, यहां है, कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1989। ठीक है, 1989 जब आप यहाँ किए हैं तो 1989 क्या है, इसके पहले 1988 होगा। ठीक है, 1989 लीप प्लस 1 है। 1989 है ये क्या है, लीप प्लस 1 है। और लीप प्लस 1 में हम क्या ऐड करने के बोले हैं, 6 ऐड करने के लिए बोले हैं। क्या ऐड करने के लिए बोले हैं, 6। जब लीप प्लस 1 हो तो हम 6 ऐड करते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 9 6 15, 8 1 9। ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ पे 1, 1995। क्या है, 1995। यहाँ पे ये 8 को हटा के 9 कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि 2003 के अगले वर्ष का कैलेंडर भी वर्ष 2003 के जैसा ही होगा। यानी वही चीज़ें पूछा है आपसे कि 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर का समान होगा। तो देखिए ये लीप प्लस 3 है, 20 जो है 2020 लीप ईयर है, और ये हो गया आपका लीप प्लस 3। और लीप प्लस 3 जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 11 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सब हो सेम ईयर कैलेंडर के लिए हम लोग 11 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 1 4, 2 1 3 और 2 0। यानी इसका कैलेंडर क्या हो रहा है यार, लीप प्लस 3, लीप प्लस 3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 ऐड करने के लिए बोले हैं आपको लोगों को। तो ये जो कैलेंडर आ रहा है ये 2003 है ना, 23 लिख दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी 3 1 4 और यहाँ पे 1, यानी 2014 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। ठीक है, यानी लीप प्लस 3 है तो 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2014 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साल 2018 के लिए भी यही कैलेंडर रहेगा। ठीक है, यानी यही पूछा है, फिर वही चीज़ पूछा है कि 2018 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो देखिए 2018 जो है ये लीप प्लस 2 है, क्योंकि 2016 लीप था तो लीप प्लस 2 है। और लीप प्लस 2 में हम क्या करते हैं, वहाँ भी हम लोग 11 ही ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रिक था 28 6 11 11। तो ये लीप के लिए है, लीप प्लस 1 के लिए, लीप प्लस 2 के लिए है, ये लीप प्लस 3 के लिए है। तो ये लीप प्लस 2 है, तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो 8 1 9, ये 2 ये 0 ये 2, यानी 2029 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1993। वर्ष 1993 का कैलेंडर
इस वर्ष के लिए भी वही रहेगा। बताइए 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो देखिए लीप प्लस वन है, क्योंकि 92 जो है लीप ईयर है, तो 93 लीप प्लस वन है, तो इसमें 6 जोड़िएगा, 6 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1999 आ जाएगा। यानी ये 1999 के कैलेंडर के समान होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। क्या करते हैं? किलो खा गए इसका? भूख लागल हम